होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से ही होंगे। तो आज जुम्मे का दिन था। सबसे पहले जुम्मा मुबारक हो। मैंने यहाँ जुम्मे की नमाज पढ़ी। देन आज था मुहर्रम का 7 डे। सो फिर हमारे घर में ना आज नियाज बन रही थी मुहर्रम की। क्या बन रही है वो तो आपको शान का पैकेट देख कर ही पता चल गया होगा। और जो जो सामान चाहिए था वो तो पापा लेकर आ चुके थे और फिर बस हम यहीं से अपनी नियाज का आगाज़ करते हैं। वैसे मैंने हर चीज़ बनाई है लेकिन कभी हलीम नहीं बनाया। अब वो भी सीखूंगी इंशाल्लाह। लेकिन हलीम जो बनाती है मेरी मम्मा वो काफ़ी अच्छी बनाती हैं। यहाँ पर हमने ना गोश्त के अंदर मसाला डालकर इसे बॉयल करने के लिए रख दिया था। किचन में काम हो रहा है और सीरत फातिमा तो यहाँ मस्जिद से बैठकर मैंगो खा रही है और ऊपर से ये देखी जा रही है हलीम बन रही है। तो दालों की तो ज़रूरत पड़ती है ना। यहाँ पर सारी दालें ना वो भिगोने के लिए रख दी थी और दूसरी तरफ जो हमारी ग्रेवी थी ना वो भी रेडी होने वाली थी। साबित दाल जो थी ना उन्हें ना अम्मी ने भिगा कर रख दी थी और बाकी ये जो थी ना ये बिल्कुल पिसी हुई दाल थी। ये अम्मी ने यहाँ पर ना इन्हें सबको भिगा दिया और ये थी हमारी जो बिल्कुल साबित दाल थी जिन्हें हमने बॉयल करने के लिए रख दिया था। थोड़ी देर बाद ही हमारी ग्रेवी बिल्कुल डन हो चुकी थी। तो फिर अम्मी ने गोश्त बाहर निकाल दिया रेशा रेशा करने के लिए, क्योंकि हलीम में तो मतलब ऐसे ही डालते हैं ना। यहाँ पर अम्मी ने पूरा गोश्त ना हाथ से रेशा रेशा कर दिया। इसी बीच यहाँ पर मुझे भूख लगी सो फिर मैं चीज़ देने जा रही थी। सबसे पहले लिफ्ट में बैठकर हम लोग नीचे उतरे और फिर यहाँ पर चीज़ लेने आ गए थे। बस फिर जितना लेना था हमने ली और फिर हम लोग ऊपर की तरफ आ गए। मतलब घर है तो हमारा गोश्त तो रेशा रेशा हो चुका था और जो हमारी दालें थी वो भी ग्राइंड हो रही थी और हमारी दालें ना कुछ ऐसे दिख रही थी। वहीं पर जो हमारी साबित दाल थी ना जिनको हमने बॉयल करने के लिया था वो भी ऐसे दिख रही थी और हमारी ग्रेवी भी रेडी थी। जो अम्मी ने गोश्त रेशा रेशा कर दिया था उसको दोबारा से उन्हें अंदर डालना था। हमारी ग्रेवी बिल्कुल रेडी हो चुकी थी यहाँ पर। और माशाल्लाह यहाँ पर हवाएं इतनी तेज़ चल रही थी। मैंने यहाँ पर डोर क्लोज़ कर दिया क्योंकि हवा की वजह से ना बार बार गैस बंद हो जा रही थी। हमारी जो साबित दाल थी और जो पिसी हुई थी ना तो वो सबको अम्मी मिक्स कर रही थी यहाँ पर। फिर हमारी ग्रेवी गई हमारी दालों के अंदर और बस कुछ ही देर बाद हमारी डिलीशियस हलीम तैयार होने वाली है। काम के साथ साथ यहाँ पर हमारा डिश वॉश भी हो रहे थे। बनाते बनाते यहाँ पर 6 भी बज गए। बस अब कुछ ही देर बाद हमारी हलीम रेडी होने वाली है। ऊपर जितना मसाला मतलब डालते ना बस अब वो ही डाल रहे थे। ऊपर से हमने ना प्याज का तड़का भी दे दिया था अपनी हलीम को और यहाँ पर जल्दी से फ्रूट्स भी काटे क्योंकि रोज़े की तैयारी भी तो करनी है ना। गार्निशिंग का जितना सामान था वो भी आ चुका था और फिर यहीं पर फ्रूट्स भी सारे आ गए थे।
धनिया पुदीना जो भी होता है ना, वो अम्मी ने यहाँ पर गार्निशिंग के लिए काट दिया था। और फिर आहिस्ता आहिस्ता कटोरीज बनाकर हमें तो देने भी जाना था। सो फिर सारी आहिस्ता आहिस्ता करके हम लोग कंप्लीट कर रहे थे। कटोरियाँ जो थी ना बांटने के लिए, वो तो बिल्कुल डन हो चुकी थी। अब एक हाथ में मोबाइल था, दूसरे हाथ में ट्रे थी। अब मैं बटन कैसे दबाती। आहिस्ता आहिस्ता करके सबके घर देने जाना था। मेरी बहन ने ना मेरे साथ कुछ ऐसा सीन कर दिया था, दोनों की दोनों ट्रे मेरे हाथ में दे दी थी। और फिर हम लोग आए थे नीचे वाले फ्लोर्स में बांटने के लिए। यहाँ पर तो बच्चे ही इतने ज़्यादा थे। दोबारा से घर आए, कटोरियाँ ली, फिर दोबारा नीचे उतरे। मतलब लंबे चक्कर हमारे लग गए थे आज के। अब आए थे हम लोग सेकंड फ्लोर पर देने के लिए। मतलब पूरी बिल्डिंग में हम लोग घूम ही जा रहे थे। वहीं पर ना मगरिब की अजान भी होने लग गई। सो फिर यहाँ पर आंटी ने भी हमें कुछ सामान दे दिया। जल्दी से घर में आए, रोज़ा खोला। थोड़ा सा लेट हो गया था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तार तो हो गया है और मगरिब की नमाज ही पढ़ ली। और मामू भी यहाँ पर आ गए थे। और हमारी बिल्डिंग के नीचे भी ना यहाँ पर बहुत सारी देगे लगती हैं। थोड़ी देर बाद ही बहुत सारे मेहमान आ गए थे। तो फिर हमने यहाँ पर रात का खाना खाया और फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं व्लॉग की यहीं पर एंडिंग कर दूँ। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपनी दुआ में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।